उत्तराखंड की 5 सीटों पर होने वाले सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र तैयार हो चुका है। 2024 लोकसभा की चुनावी जंग में जब कांग्रेस अभी भी कशमकश से गुजर रही है, तब बीजेपी के सभी महारथी मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के 5 सियासी योद्धाओं के नाम पर फाइनल मुहर लगते ही माननीय बनने की मुरादें लेकर बीजेपी के सियासी जांबाज जनता की दरबार में गुहार लगाने निकल पड़े हैं। सड़कों पर काफिला है, जनता का जोश है और जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं अपनी पहचान के मुताबिक जनता के लिए बड़े काम कर जनादेश अपनी तरफ लाने की कवायद जारी है, तो कहीं सड़क पर पटाखे फूट रहे हैं। मानो चुनाव से पहले ही इस सियासी जंग की जय घोष कर दी गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां सड़कों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत गाजे बाजे के साथ रोड शो करते दिखे। उनके काफिले के पीछे समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में पहली बार लोकसभा के मैदान में ताल ठोक रहे गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी हैं। बलूनी पहाड़ों में अब तक राज्यसभा सांसद रहते हुए कई काम कर चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। बलूनी को बीजेपी ने टिकट दिया तो बलूनी भी अपने काम के नाम पर जनता के बीच उतरे। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने लोकसभा क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। टिकट पर मुहर लगते ही रोड शो के जरिए त्रिवेंद्र सिंह ने जनता के बीच जबरदस्त एंट्री मार दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये रोड शो नारसन बॉर्डर से शुरू होकर रुड़की तक चलता रहा। जगह जगह समर्थक उनका स्वागत करते नजर आए। किसी को हटाया नहीं गया है, मुझे मौका दिया गया है और ये परिवर्तन पार्टी में होता रहता है। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। हरिद्वार की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज जिस तरह का उत्साह आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हजारों की संख्या में लोग रहने यहाँ पर हैं। जी, बीजेपी ने उत्तराखंड की गढ़वाल सीट पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास माने जाने वाले अनिल बलूनी पर दांव आजमाया है। इससे पहले राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी उत्तराखंड को कई बड़े प्रोजेक्ट्स दिला चुके हैं। अपने कामों को लेकर टिहरी सहित पूरे प्रदेश में अनिल बलूनी की छाप गूंजती है। इसी बीच टिकट मिलने के साथ अनिल बलूनी जब पब्लिक के बीच पहुंचे तो खाली हाथ नहीं बल्कि सौगातों के साथ पहुंचे। पौड़ी की जनता को इस बार बलूनी ने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात दी है। इन दोनों संस्थानों का शिलान्यास और भूमि पूजन बलूनी ने खुद की। इसके बाद अपनी जीत की दुआएं मांगने के लिए अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर में माथा टेकने भी गए। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज पौड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। पौड़ी के अंदर एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल, इनके लिए शिला पूजन हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आकार लेगा। पौड़ी और उसके आसपास के इलाके की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आसपास के जिलों में बच्चों के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहेगा। दुनिया में जितने खगोल प्रेमी हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। और उत्तराखंड का जिस तरह का हमारा इतिहास है, हमारे लिए बहुत गर्व हुआ कि जब पहले सीडीएस हमारे जनरल विपिन रावत बने और उनका जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद हमें लगा कि इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर संस्थान बन रहा है तो वह जनरल विपिन रावत के नाम पे बने। सब ने इस पर सहमति भी दी और अब ये जो प्लानिटोरियम बनेगा, जो माउंटेन म्यूजियम बनेगा, वो जनरल विपिन रावत जी के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड की चुनावी रणभूमि में लगातार 2 बार से अजेय चली आ रही बीजेपी एक बार फिर पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पार्टी नए प्रयोगों और नामी चेहरों को उतारकर जीत का हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। जनता का भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। अब ये भी देखना होगा कि अंतिम जनादेश में किसके माथे पर माननीय का मोहर लगने वाला है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।